पुराणों में कहा गया है, माघो मासो महापुण्यः सर्व पाप प्रणाशनः, अर्थात माघ मास स्वयं में एक जीवित तीर्थ है। इस मास में केवल स्नान, दान और जप ही नहीं, मन, विचार और संकल्प की भी परीक्षा से गुजरते हैं। कहा जाता है कि माघ मास में देवता भी मनुष्य के कर्मों को देखने धरती पर आते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब साधारण मानव भी असाधारण बन जाता है। और इसी माघ मास में घटी ये कथा, जो न केवल एक व्यक्ति की बल्कि समुची मानव चेतना की परीक्षा है। गंगा के पवित्र तट पर एक साधक प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल में उतरकर मौन धारण करता, ना नाम बताता, ना वंश और ना ही आश्रम। लोग उसे बस मौन व्रती कहकर पुकारते। उसका शरीर कृश था, पर मुख पर अद्भुत तेज, आंखों में संसार नहीं, केवल आत्मा का प्रतिबिंब बसा था। पास के गांव के लोग कई दिनों से उसे देख रहे थे। एक दिन एक वृद्ध बोला, ये साधु कोई सामान्य नहीं, माघ मास में ऐसा मौन धारण करना सरल नहीं। दूसरा बोला, पर क्या पता यही दिखावा हो, आजकल भक्ति के नाम पर बहुत ढोंग होता है। तीसरा बोला, माघ मास ढोंग नहीं सहता, जो झूठा होता है स्वयं प्रकट हो जाता है। एक दिन कुछ युवक हंसते हुए उसके पास आए। एक ने कहा, हे बाबा, मौन तो ठीक है, पर पेट कैसे भरते हो? दूसरा बोला, या फिर कहीं चोरी छिपे खाते तो नहीं? वे हंसने लगे। साधु ने न आंख खोली न उत्तर दिया, पर उसके हृदय में एक क्षण को तरंग उठी। क्या ये संसार मेरी तपस्या को कभी समझ पाएगा? उसी क्षण उसने भीतर ही भीतर नारायण नाम का जप किया। उसी रात्रि सपने में उस साधु को एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, श्वेत वस्त्र, गंभीर मुख और नेत्रों में न्याय। उन्होंने कहा, मैं धर्म हूँ और माघ मास में मैं स्वयं साधकों की परीक्षा लेता हूँ। साधु ने कहा, हे प्रभु, मैं परीक्षा नहीं चाहता, मैं तो केवल भगवान को पाना चाहता हूँ। धर्म मुस्कुराए, जो कोई भी भगवान को चाहता है उसे परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अगले दिन पूरे गांव में भोजन का आयोजन था। प्रसाद देने बुलाया गया। भोजन अत्यंत सुगंधित था, पर साधु ने कटोरा सामने रखकर कहा, मैं माघ मास में केवल सूर्यास्त के बाद ही अन्न ग्रहण करता हूँ। लोगों ने कहा, ये तो अंधविश्वास है। साधु ने शांत स्वर में कहा, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम। भूख ने शरीर को खपा दिया, पर मन अडिग रहा। स्वर्ग में देवताओं की सभा लगी। इंद्र बोले, ये साधु सामान्य नहीं, इसकी तपस्या पृथ्वी को स्पर्श कर रही है। ब्रह्मा बोले, पर अभी इसकी परीक्षा अधूरी है। नारद ने कहा, माघ मास में जो अंत तक स्थिर रहता है वही पात्र होता है। उस रात साधु ने गंगा से कहा, हे माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे शक्ति देना, यदि झूठी है तो अभी समाप्त कर देना। गंगा की लहरें मानो उत्तर देने लगी, जो सत्य होता है वो बहाव में नहीं डूबता। भक्तों, ये केवल शुरुआत है, अभी हम आगे और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। माघ मास की दूसरी भोर पहले से अधिक ठंडी थी। गंगा के तट पर कोहरा ऐसे फैला था मानो स्वयं माया धरती पर उतर आई हो। मौनव्रती साधु आज भी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल में उतरा। उसका शरीर कांप रहा था, पर मन स्थिर था। वो जानता था, पहली परीक्षा अपमान थी, दूसरी परीक्षा भूख और अब तीसरी परीक्षा होगी मन की। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, मन ने पुराने द्वार खोल दिए। उसे दिखा एक छोटा सा घर, आंगन में तुलसी, एक स्त्री जो दीपक जला रही थी और पास में एक छोटा बालक जो बार बार पुकार रहा था, बाबा, बाबा। साधु का हृदय एक क्षण के लिए कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये सब छोड़ चुका हूँ, पर स्मृतियाँ आसानी से नहीं छोड़ती। मन बोला, क्या तुम सच में मुक्त हो? क्या ये भी तपस्या का भाग नहीं कि अपने कर्तव्य को पूरा किया जाए? मन ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी अब भी तुम्हारी राह देखती होगी, तुम्हारा पुत्र अब युवा हो रहा होगा, क्या तुम उनका ऋण बिना चुकाए मुक्त हो सकते हो? साधु के भीतर संघर्ष आरंभ हुआ। स्नान के बाद वो गंगा तट पर बैठ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, हे माँ, क्या मैं पलायन कर रहा हूँ? क्या ये मेरा धर्म है? गंगा की लहरें धीरे धीरे तट से टकराईं, मानो कह रही हों, पलायन वो है जो भय से किया जाए,
और त्याग वो है जो सत्य से किया जाए। उसी समय एक वीणाधारी वृद्ध साधु वहां पहुंचे। मुख पर मंद मुस्कान और आंखों में तीव्र चैतन्य था। नारद बोले कि माघ मास में स्मृतियां सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मौन व्रती ने प्रणाम किया। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें अपना पूरा जीवन याद आ रहा है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, और यही सबसे कठिन है। नारद बोले, ध्यान रखो, स्मृति पाप नहीं, पर उसमें डूब जाना बंधन है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने परिवार को भगवान को अर्पित कर चुके हो तो चिंता क्यों, और यदि नहीं किया तो मौन भी व्यर्थ है। ये शब्द तीर की तरह साधु के हृदय में लगे। पहली बार साधु की आंखों में आंसू गिरे। उसने कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं मैं कर्तव्य से भाग रहा हूँ। नारद मुस्कुराए। जो ये प्रश्न स्वयं से करता है वही सच्चा साधक होता है। नारद ने जाते जाते कहा, आज रात्रि माघ मास तुम्हारे सामने एक और द्वार खोलेगा। वहां न अपमान होगा, न भूख, बल्कि स्नेह और अधिकार होगा। यदि तुम वहां स्थिर रहे तो आगे का मार्ग स्वयं खुल जाएगा। रात्रि में साधु ने स्वप्न देखा। वही स्त्री, वही पुत्र, पर इस बार वो रो नहीं रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, हम ठीक है, तुम अपने मार्ग पर चलो। साधु की नींद आंसुओं में भीगी थी, पर मन हल्का था। भोर होते ही साधु ने गंगा तट पर माथा टेक कर कहा, हे नारायण, यदि मेरा त्याग स्वार्थ है तो मुझे रोक लेना, और यदि ये सत्य है तो मुझे अडिग बना देना। गंगा की एक शीतल लहर उसके चरणों से टकराई। तीसरी सुबह पहले से अधिक गंभीर थी। गंगा का जल आज असामान्य रूप से शांत था, मानो तूफान से पहले की निस्तब्धता। मौनव्रती साधु आज अधिक देर तक ध्यान में बैठा रहा। नारद के शब्द उसके हृदय में गूंज रहे थे, स्नेह और अधिकार, यही अगली परीक्षा है। सूर्य के पूरी तरह निकलने से पहले गंगा तट पर दो व्यक्ति आए, एक स्त्री और उसके साथ एक युवा पुरुष। स्त्री का मुख ढका था, पर चाल में एक परिचित वेदना थी। युवा पुरुष साधु को देखते ही रुक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था और कुछ और भी पहचान। स्त्री आगे बढ़ी और बोली, हे साधु, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? साधु ने आंखें खोली। उस क्षण उसका हृदय जोर से धड़का। वो स्वर, वो कंपन, वो वही था जिसे उसने वर्षों पहले त्याग दिया था। स्त्री ने कांपते स्वर में कहा, क्या आप देवव्रत हैं? ये नाम वर्षों बाद हवा में गूंजा। साधु का शरीर क्षण भर को जड़ हो गया। देवव्रत, यही उसका पूर्व नाम था। युवा पुरुष आगे आया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, दया थी। वो बोला, यदि आप वही हैं तो मैं आपका पुत्र हूँ। साधु के लिए ये क्षण सबसे कठिन था। मौन व्रत अब एक दीवार बन गया था, जो उसे बचा भी रहा था और तोड़ भी रहा था। उसी क्षण वहां एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। साधारण वस्त्र, पर नेत्रों में असाधारण तेज था। वो बोला, अब मत भागो साधक, ये परीक्षा देखे बिना पूरी नहीं होगी। साधु समझ गया, धर्म स्वयं उपस्थित है। धर्म ने पूछा, तुमने त्याग किया, पर क्या उत्तरदायित्व छोड़ा? क्या साधु बनने से पिता होने का ऋण समाप्त हो जाता है? साधु का सिर झुक गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। पहली बार उसने मौन तोड़ा। धीमे पर स्थिर स्वर में बोला, मैं भागा नहीं था, मैं टूट गया था। मैंने सोचा कि यदि मैं स्वयं अधूरा हूँ तो कैसे दूसरों को पूर्ण करूं। मैंने उन्हें भगवान को सौंपा, स्वयं को भी। स्त्री ने मुख में घूंघट हटाया। उसकी आंखों में वर्षों का धैर्य था। वो बोली, मैं रोई पर रुकी नहीं। मैंने भी गंगा को अपना सहारा बनाया। यदि तुम्हारा त्याग सत्य से था तो हमें शिकायत नहीं। पुत्र बोला, मैं क्रोधित नहीं हूँ, पर मैं समझना चाहता था, क्या त्याग हमें छोड़ने के लिए था या हमें ईश्वर के निकट लाने के लिए? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरा मार्ग तुम्हें दूर ले गया तो वो त्रुटि थी, पर यदि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया तो वो कृपा थी। धर्म ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, आज तुमने मौन नहीं, सत्य चुना। माघ मास में यही सर्वोच्च है। अभी परीक्षा शेष है, पर तुम मार्ग से नहीं हटे। स्त्री और पुत्र प्रणाम करके लौट गए। जाते जाते पुत्र ने कहा,
हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि गंगा की लहरें मानो आशीर्वाद दे रही थी। जिस दिन पत्नी और पुत्र गंगा तट से विदा हुए, उसी दिन से परिवर्तन की लहर चारों ओर फैलने लगी। जो साधु अब तक अज्ञात था, उसकी चर्चा ग्राम ग्राम होने लगी। लोग कहने लगे, वो साधु जो न बोलता है वही सबसे अधिक कह जाता है। अब गंगा तट सूना नहीं रहता। प्रभात से पहले ही लोग आने लगे, कोई रोगी, कोई दुखी, कोई जिज्ञासु। कुछ केवल ये देखने आते कि वही साधु है जिसने परिवार त्याग दिया। साधु के लिए ये भीड़ नया बंधन बनती जा रही थी। पहले मौन उसका कवच था, अब मौन ही उसके लिए सवाल बन गया था, क्योंकि लोग उसके मौन को चमत्कार समझने लगे। एक युवक बोला, हे साधु, आप ना बोले तो भी हमें मुक्ति मिलती है। साधु के हृदय में कंपन हुआ। उस रात धर्म पुनः प्रकट हुआ। उसने कहा, सावधान साधक, ये भी एक परीक्षा है। लोगों की आस्था तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे चारों ओर बन रही है। यदि तुम रुके तो सत्य पीछे छूट जाएगा। साधु ने अनुभव किया, लोग अब ईश्वर नहीं, उसे देखने आते हैं। कुछ उसके चरणों में स्वर्ण रखने लगे, कुछ उसकी कुटिया के बाहर दीप जलाने लगे। साधु की आत्मा व्याकुल हो उठी। उसने गंगा से पूछा, माँ, क्या ये मेरी साधना का फल है या मेरी पतन की शुरुआत? गंगा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी लहरों में आज अशांति थी। आकाश में अदृश्य रूप से देवताओं की सभा लगी। इंद्र ने कहा, यदि ये साधक प्रसिद्ध में फंस गया तो इसका तप व्यर्थ जाएगा। नारद मुस्कुराए, पर यदि ये इस परीक्षा को पार कर गया तो ये दुर्लभ उदाहरण बनेगा। उस रात साधु ने सबसे कठिन निर्णय लिया कि उसने अपनी कुटिया छोड़ दी। ना घोषणा की, ना कोई संकेत दिया, केवल गंगा के जल में एक दिया प्रवाहित कर दिया। अगली सुबह लोग आए, पर साधु नहीं था, केवल गंगा तट पर और मौन था। लोगों में हलचल मच गई। क्या वो सिद्ध हो गया? क्या वो कहीं चला गया? दूर वन में धर्म ने कहा, अब तुम प्रसिद्ध से नहीं, कर्तव्य से जुड़े हो। एक परीक्षा और शेष है। चलते हुए साधु ने मन ही मन कहा, यदि लोग मुझे भूल जाएं, तो ही ईश्वर मुझे याद रखेगा। गंगा तट छोड़ने के बाद साधु घने वन में पहुंचा। यहाँ ना कोई जयकार, ना कोई प्रश्न था, केवल पक्षियों की पुकार और पत्तों की सरसराहट। साधु को लगा, यही उसका सच्चा आश्रम है। एक दिन वन की शांति घोड़ों के टापों से टूटी। राजा के दूत आए, स्वर्ण जटित वस्त्र, मस्तक पर राज चिन्ह। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे महात्मा, हमारे राज्य में अराजकता है। राजा चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। दूत बोले, आपके चरण सिंहासन के समीप हों, यही जनता की इच्छा है। साधु चुप रहा। ये प्रस्ताव त्याग से बड़ा प्रलोभन था। उसी रात्रि धर्म प्रकट हुआ। उसने पूछा, यदि राजा तुम्हें गुरु बना दे तो क्या तुम जनसेवक बनोगे या शासक? क्या सत्ता साधन है या साध्य? साधु ने रात भर आंखें नहीं मूंदी। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं शासन को धर्म सिखा सकता हूँ बिना उसका हिस्सा बने? अगले दिन वो दूतों के साथ राजधानी पहुंचा। सभा भरी थी। राजा ने आदरपूर्वक कहा, यदि आप मेरे गुरु बन जाएं तो राज्य धर्ममय हो जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। जब साधु बोला, मैं सिंहासन का मार्ग नहीं दिखा सकता, पर आत्मा का मार्ग दिखा सकता हूँ। यदि राजा शिष्य बने तो मैं गुरु बनूंगा। राजा मौन रहा। कुछ मंत्री असहज हुए, पर राजा की आंखों में सत्य की झलक थी। वो बोला, तो मुझे पहले स्वयं को बदलना होगा। आकाश में धर्म मुस्कुराया। देवताओं ने देखा, सत्ता आज साधना के आगे झुक गई है। साधु ने दरबार छोड़ा, पर राजा उसके शिष्य बन चुके थे। अब राजा न्याय करते समय गंगा को याद करते। साधु ने कहा, माघ मास सिखाता है कि शक्ति को झुकना आना चाहिए और साधना को उठना। माघ मास का अंतिम प्रभात था। गंगा के तट पर आज कुछ अलग था। ना शोर, ना भीड़ और ना ही कोई आमंत्रण, केवल आकाश में अद्भुत शांति। साधु गंगा की ओर निहार रहा था। आज उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, ना प्रसिद्धि की चिंता, ना सत्ता का आकर्षण और ना ही त्याग का बोझ, केवल एक गहरी स्वीकृति। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। नारद, धर्म और अन्य देवता प्रकट हुए। नारद बोले, देवव्रत, आज तुम परीक्षा नहीं, उदाहरण हो। धर्म ने कहा,
आज तुम्हारा साधु नाम समाप्त होता है। तुम्हारा वास्तविक नाम है सत्य धर्म, क्योंकि तुमने सत्य को हर स्थिति में चुना। गंगा की लहरें उत्साहित हुई, मानो माँ ने कहा हो, जो मुझे शरण मानता है मैं उसे मोक्ष देती हूँ। साधु ने अंतिम बार कहा, यदि मेरे त्याग ने किसी को पीड़ा दी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और यदि मेरी साधना किसी को दिशा दे पाई हो तो वो माघ मास की कृपा है। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। न मृत्यु और न ही विलाप, केवल मुक्ति। उसी क्षण राधा के हृदय में न्याय जागा। ग्रामों में दान और सेवा बढ़ी। लोगों ने समझा कि सच्चा साधु उपदेश नहीं देता, जीवन बन जाता है। नारद ने घोषणा की कि जो भी माघ मास में सत्य, संयम और सेवा अपनाता है वही इस कथा का उत्तराधिकारी बनता है। भक्तों, गंगा आज भी उस तट पर बहती है और हर माघ मास में उस साधु की कथा लहरों में गूंजती है। त्याग पलायन नहीं, उत्तरदायित्व का उच्चतम रूप है। भक्तों भक्तों जहाँ एक साधक मोक्ष को प्राप्त कर कथा बन जाता है, वहीं माघ मास ये भी सिखाता है कि हर मोक्ष व्यक्तिगत नहीं होता। कुछ मोक्ष पूरे समाज के लिए अवतरित होते हैं, और ऐसी ही एक कथा है अब गंगा के उसी तट से पुनः प्रारंभ होती है। समय बीत गया, वर्ष बदले, पर गंगा वैसी ही रही। उसी तट पर अब एक नगर बस चुका था। नगर समृद्ध था, पर हृदय में निर्धन। लोगों के पास अन्न था, पर संतोष नहीं। इस नगर का राजा था हरिदत्त, धर्मपरायण, शास्त्रज्ञ, पर भीतर से अशांत। उसका राज्य बाहरी रूप से सफल था, पर भीतर कुछ टूट रहा था। प्रजा बोली, राजा न्याय तो करता है, पर करुणा खो बैठा है। दान होते थे पर दिखावे के लिए, व्रत होते थे पर केवल परंपरा के लिए। फिर आया माघ मास। गंगा तट पर लोग स्नान को आए, पर इस बार गंगा मौन थी। ना वो शीतल लगी और ना ही पवित्र, मानो माँ कुछ कहना चाहती हूँ। माघ की पहली रात्रि राजा हरिदत्त ने स्वप्न देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण गंगा से निकलकर बोला, राजा, तेरा राज्य व्रत विहीन हो गया है। जब राजा स्वयं व्रत नहीं करता तब प्रजा केवल कर्मकांड करती है। राजा नींद से घबरा कर उठा। राजा ने पूछा, क्या मैंने कहीं भूल की है? मंत्री बोले, नहीं महाराज, आपने सब नियम निभाए। पर राजा जानता था, नियम और धर्म एक नहीं होते। अगली सुबह राजा बिना राज चिन्ह गंगा तट पहुंचा। ना कोई घोषणा, ना कोई सेना। उसने गंगा में स्नान किया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। राजा ने कहा, आज से मैं केवल राजा नहीं, व्रती बनूंगा। मेरा माघ व्रत सिंहासन के लिए नहीं, प्रजा की आत्मा के लिए होगा। गंगा की लहरें हल्की सी उठी। वायु में एक गंभीर स्वर गूंजा, यदि ये व्रत अहंकार से मुक्त रहा तो एक राजा हजारों को बदल सकता है। राजा समझ गया, परीक्षा आरंभ हो चुकी है। यहीं से एक नई कथा जन्म लेती है, जहाँ राजा स्वयं व्रती है और प्रजा परीक्षा है, और माघ मास उसका साक्षी है। माघ शुक्ल प्रतिपदा की प्रभात बेला में गंगा तट पर अद्भुत दृश्य था। राजा हरिदत्त राजवस्त्रों के बिना सामान्य श्वेत वस्त्रों में खड़े थे। ना कोई छत्र, ना कोई चमर, केवल हाथ में जल और हृदय में संकल्प था। राजा ने गंगा में 3 बार स्नान किया, फिर सूर्य की ओर देखकर कहा, आज से मैं माघ मास में वही करूंगा जो प्रजा से अपेक्षित है। भूखा रहूंगा यदि कोई भूखा होगा, नीच शयन करूंगा यदि कोई भूमि पर सोता होगा। राजा ने घोषणा नहीं की। उसने मंत्रियों से कहा, मेरा व्रत प्रचार के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। दरबार सामान्य रहा, पर राजा बदल चुका था। राजमहल में आज व्यंजन नहीं बने, केवल सादा अन्न। रसोइयों ने आश्चर्य से देखा। राजा ने कहा, आज कोई राजभोग नहीं, आज वही भोजन जो गंगा तट का साधु खाए। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, इससे राज्य की गरिमा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गरिमा सोने से नहीं, संयम से आती है। कुछ प्रजाजन ये परिवर्तन देखने लगे। किसी ने कहा कि राजा बीमार लगते हैं, किसी ने कहा, नहीं, राजा जाग गए हैं। रात्रि में राजा ने सोमवर्ण शयन त्याग दिया। गंगा तट से लाई शीतल रेत पर शयन किया। ठंड हड्डियों तक उतर आई, पर राजा मुस्कुराया। रात्रि के तीसरे प्रहर में धर्म प्रकट हुआ। उसने पूछा, राजा, ये व्रत दिखावे के लिए तो नहीं,
राजा बोला, यदि ऐसा है तो इसे आज ही तोड़ दीजिए। धर्म मौन रहा, पर मौन में स्वीकृति थी। प्रभात हुआ। राजा के चेहरे पर थकान थी, पर शांति भी। उसने कहा, यदि पहला दिन इतना कठिन है तो परिवर्तन कितना आवश्यक है। माघ मास का तीसरा दिवस। नगर में अजीब सी हलचल थी। राजा हरिदत्त अब केवल दरबार में नहीं, गलियों में दिखने लगे, बिना राज चिन्ह, बिना घोष। राजा रात्रि में वेश बदलकर नगर में निकलते, कभी किसी वृद्धा के द्वार अन्न रखाते, कभी किसी बीमार बालक के लिए औषधि, तो किसी को पता नहीं था ये दान राजा का है। एक रात्रि राजा ने एक भूखे परिवार को देखा। परिवार ने कहा, दान नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। राजा रुका। उस रात उसने केवल अन्न नहीं, सम्मान भी दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने एक नया नियम बनाया कि जो दान काम के बिना हो वो दान नहीं। मंत्री चौंक गए। कुछ सामंत असंतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, राजा साधु बन रहा है, राज्य इससे नहीं चलता। नगर में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों ने राजा का उपहास किया। माँ खाते ही सब राजा धर्मात्मा बनते हैं। राजा ने कुछ नहीं कहा। उसी रात्रि धर्म प्रकट हुआ। उसने कहा, अब परीक्षा प्रजा की है। देखो क्या वे केवल राजा की नकल करते हैं या स्वयं बदलते हैं। एक युवा व्यापारी ने अपना मुनाफा घटाया, एक किसान ने अनाज बांटा, एक स्त्री ने अपना गहना अस्पताल के लिए दे दिया। परिवर्तन धीरे धीरे फैलने लगा। राजा ने कहा, यदि मेरा व्रत केवल मेरा रहा तो व्यर्थ है, पर यदि ये किसी एक को भी बदल दे तो सफल है। गंगा की लहरें आज कुछ अधिक उज्जवल थीं, मानो माँ ने कहा हो, अब कथा केवल राजा की नहीं है। माघ मास का चौथा सप्ताह आरंभ हो चुका था। अब फुसफुसाहट स्वर बन चुकी थी। दरबार में कुछ सामंत खुले रूप से बोल उठे, महाराज, राज्य साधना से नहीं, शक्ति से चलता है। राजा हरिदत्त शांत बैठे रहे। राजा की अनुपस्थिति में कुछ सामंतों ने गुप्त सभा की। उनका कहना था, यदि राजा ऐसे ही चलता रहा तो राजकोष खाली हो जाएगा, प्रजा अनुशासन भूल जाएगी। पर सच्चाई ये थी, वे अपने विशेषाधिकार खोने से डर रहे थे। अगले दिन राजा ने एक आदेश जारी किया कि माघ मास में कोई भी अनावश्यक कर नहीं लिया जाएगा। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री ने पूछा, महाराज, इससे राज्य की आय घटेगी। राजा ने उत्तर दिया, यदि प्रजा सुरक्षित और संतुष्ट है तो वही सबसे बड़ी आय है। उसी दिन सीमा से समाचार आया, पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी में है। सामंतों ने कहा, देखिए, ये साधु धर्म राज्य को कमजोर कर रहा है। राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल गंगा की ओर देखा। उस रात्रि वो अकेला तट पर बैठा रहा। धर्म प्रकट हुआ। उसने पूछा, राजा, यदि युद्ध हुआ तो क्या तुम व्रत छोड़ दोगे? राजा बोला, यदि व्रत युद्ध से टूटे तो वो व्रत नहीं। अगली सुबह अद्भुत दृश्य था। किसान, व्यापारी, श्रमिक सब स्वेच्छा से राजमहल पहुंचे। उन्होंने कहा, राजा, यदि संकट आए तो हम साथ हैं। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने समझा, सत्ता भय से नहीं, विश्वास से टिकती है। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण नहीं किया क्योंकि उन्हें समाचार मिला, ये राज्य एक राजा नहीं, पूरी प्रजा बनकर खड़ा है। धर्म ने कहा, जो राजा स्वयं व्रती हो जाए उसे सेना की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। माघ मास की सबसे ठंडी रात्रि थी। गंगा की लहरें मानो श्वास रोककर बह रही थी। राजमहल में दीप कम जल रहे थे। राजा हरिदत्त आज असाधारण रूप से गंभीर थे। राजा का एक पुत्र था, राजकुमार शरण दत्त। वो राजा की आंखों का तारा था, पर माघ मास में वो गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो गया। राजवैद्य ने कहा, महाराज, राजकुमार को विश्राम और विशेष भोजन चाहिए। उपवास उसके लिए उचित नहीं। राजा का हृदय कांप उठा। उसी रात्रि धर्म प्रकट हुआ। उसने पूछा, राजा, क्या तुम्हारा व्रत पुत्र से बड़ा है या पुत्र व्रत से बड़ा? राजा मौन रहा। राजा ने स्वयं से पूछा, यदि मैं व्रत तोड़ दूं तो क्या ये स्वार्थ होगा, और यदि ना तोड़ूं तो क्या मैं पिता नहीं रहूंगा? राजा ने अगले दिन गंगा तट पर स्नान किया। फिर उसने घोषणा की, मेरा व्रत किसी के प्राण से बड़ा नहीं। आज मैं अपने पुत्र की सेवा में स्वयं लगूंगा। राजा ने राजकुमार के कक्ष में दिन रात बिताए, स्वयं औषधि दी, स्वयं शीत से ढका।
उसने कहा, यदि मेरा व्रत करुणा नहीं सिखाता तो वो केवल आडंबर है। ये समाचार नगर में फैल गया। लोगों ने कहा, राजा आज सबसे बड़ा व्रत कर रहा है, मानवता का। राजकुमार धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ना कोई चमत्कार, ना कोई घोषणा, केवल धैर्य और सेवा। धर्म ने कहा, राजा आज तुम व्रत में सफल हुए क्योंकि तुमने नियम नहीं भाव को चुना है। माघ पूर्णिमा की पावन प्रभात बेला गंगा का जल आज स्वर्णिम प्रतीत हो रहा था। नगर के द्वार खुले थे, ना कोई आदेश, ना कोई दबाव था। फिर भी पूरा नगर गंगा तट की ओर चल पड़ा। राजा हरिदत्त साधारण वस्त्रों में गंगा में उतरे। ना छत्र, ना सिंहासन, केवल नम्रता थी। उसने जल अर्पित कर कहा, हे माँ गंगे, यदि ये व्रत मेरे अहंकार को धो पाया हो तो इसे स्वीकार करना। आज कोई अकेला नहीं था। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, बालक, सब ने अपने अपने ढंग से व्रत रखा। किसी ने अन्न बांटा, किसी ने सेवा की, तो किसी ने मौन रखा। आकाश में हल्का सा प्रकाश फैला। धर्म पुनः प्रकट हुआ। उसने कहा, आज इस नगर ने माघ मास को समझ लिया है। व्रत त्याग नहीं, संवेदना है। धर्म ने घोषणा की कि आज से राजा हरिदत्त केवल शासक नहीं, आज से वे कहलाएंगे व्रतराज। नगर ने कोई जयघोष नहीं हुआ, केवल मौन सम्मान। माघ मास के बाद भी परिवर्तन रुका नहीं। दान नियम बन गया, सेवा संस्कार बन गई। राजा पहले सुनता, फिर निर्णय करता। राजकुमार शरणदत्त ने पूछा, पिताजी, क्या ये व्रत हर वर्ष होगा? राजा मुस्कुराए, बेटा, ये व्रत अब हर दिन है। गंगा आज भी वैसे ही बहती हैं, पर कहते हैं माघ पूर्णिमा की रात उस नगर के जल में आज भी करुणा की चमक दिखती है। नारद का स्वर गूंजा, जहाँ राजा स्वयं व्रती हो जाए वहाँ प्रजा स्वतः धर्ममय हो जाती है। भक्तों, यही अध्याय 19 की ये कथा पूर्ण होती है, पर इसका संदेश आज भी जीवित है। धर्म उपदेश नहीं, उदाहरण मांगता है। तो भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हमने जाना कि माघ मास केवल गंगा स्नान या उपवास का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के अहंकार को धोने और करुणा को जागृत करने का पावन अवसर है। राजा हरिदत्त की ये कथा हमें सिखाती है कि जब शासक स्वयं व्रती बन जाता है तो प्रजा को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म स्वयं समाज में उतर आता है। माघ मास हमें यही संदेश देता है कि व्रत नियमों से नहीं, भाव से पूर्ण होता है, और सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाए। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपको इस अध्याय की कौन सी सीख सबसे अधिक प्रिय लगी और आप अगला अध्याय किस विषय पर सुनना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।